शांति नगर की अदालत, ये रही शहर शांति नगर की अदालत। आज राजेश मुलजिम का जज साहब जजमेंट सुना जाएगा। सावधान, जज साहब अदालत में पेश हो रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुलजिम राजेश को अदालत में पेश करो। राजेश मुलजिम अदालत में हाजिर हो। राजेश मुलजिम अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू करो। यश मिलर्ड, मैं यशवी राणा इस केस की छानबीन मैं करता हूँ। साहब, गीता पे हाथ रखे के कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा में कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलर्ड, मैं थाना शहर शांति नगर में बैठा हुआ था। अचानक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई और हमें मालूम हुआ कि शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए थे। मैंने उसी वक्त अपना सारा फोर्स बल तैयार किया और तैयार करके बहुत जल्दी के साथ जा पहुंचा शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे। जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो राजेश नाम का शख्स जो बिजनेस बॉक्स में खड़ा है, ये पुलिस फोर्स को देखा और चौकन्ना होके वहां से भाग निकला। जब ये भाग निकला तो मैंने सारे पुलिस कर्मियों को आदेश दिया कि ये लड़का भाग रहा है, इसका पीछा किया जाए। सर, मैंने पीछा किया। पीछा करते करते थोड़ी ही दूर पे भाग दौड़ करने के साथ साथ मैंने इसे वहां पे धर दबोचा। जब मैंने इसे पकड़ दिया, पकड़ने के बाद इसके पास में एक बाइक था। बाइक की ली गई तलाशी तो उस बाइक से कुछ विदेशी हथियार निकले और कुछ नशीले पदार्थ जिन्हें कहते हैं गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर। दीवान से बोल दिया कि ये सारा सामान कस्टडी में ले लो और राजेश के हाथों में हथकड़ी लगाओ, इसे थाना शहर शांति नगर ले चला जाए। जो ही राजेश इसके तरफ हथकड़ी लेकर के बढ़ा, मिलर्ड, ये राजेश नाम का शख्स इतना होशियार दिमाग का, इतना चालाक, इतना शातिर मुजरिम है कि इसने बहुत होशियारी के साथ दीवान को धक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब भाग निकला तो मैंने इसका फिर से पीछा किया। पीछा करते करते थोड़ी ही दूर पे देखा मंत्री महोदय रामोतार सिंह का बंगला था। इसके बढ़ते कदम बंगले में प्रवेश कर गए और पीछे से पुलिस का जाना। मौके वारदात पे जब मैंने इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा, मिलर्ड, इसने निकाला कबर से रिवॉल्वर और उस रिवॉल्वर से गोली चलाया। मंत्री महोदय के गार्ड को दर्दनाक मौत दे दिया। मिलर्ड, मैं अदालत से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे देशद्रोही व आतंकवादी व खूनी को या तो सजा उम्र कैद की होनी चाहिए, अरे या तो फांसी। ऑब्जेक्शन पॉइंट नोट किया जाए। गीता पे हाथ रख के पहले कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा में कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बयान सर, मैं किसी की सिफारिश नहीं करना चाहता, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इस केस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। सर, अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बताया कि जिस समय इनको इंफॉर्मेशन मिली
कि शांति नगर रेलवे स्टेशन पर कुछ आतंकवादी ठहरे हुए हैं। जे अपना पुलिस बल तैयार किए और शांति नगर रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे। उसी शांति नगर रेलवे स्टेशन पर ये राजेश नाम का आतंकवादी मौजूद था। ये पुलिस को देखकर चौकन्ना हुआ और वहां से भागने लगा। लेकिन हमारे सीनियर एसपी राणा साहब अपने पुलिस दल के साथ राजेश का पीछा करने लगे। कुछ ही दूरी पर हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने राजेश को धर दबोचा। जब इन्होंने राजेश को पकड़ लिया तो राजेश के पास था एक बैग। ये मैं नहीं, अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बताया। जब बैग की तलाशी ली इन्होंने तो बैग से कुछ विदेशी हथियार और कुछ नशीले पदार्थ जिन्हें कहते हैं गांजा, चरस, अफीम, अब्राम, शुगर निकला। जब इन्होंने देखा कि कुछ नशीले पदार्थ, कुछ विदेशी हथियार निकले हैं, इन्होंने अपने दीवान को आदेश दिया कि ऐसे देशद्रोही के हाथों में हथकड़ी लगाकर थाना शहर शांति नगर को ले चला जाए। जो ही दीवान राजेश के हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा कि राजेश ने दे दिया दीवान को धक्का और वहां से भाग निकला। जस्ट प्लाट ये भी पॉइंट नोट किया जाए। मैं अदालत में कहना ये चाहता हूं कि जब राजेश को भागना था तो वहां से आसानी से भाग सकता था। आखिर वो मंत्री जी के बंगले पर क्या लेने गए? जब मंत्री जी के बंगले पर राजेश पहुंच गया, हमारे सीनियर एसपी राणा साहब अपने पुलिस दल के साथ पहुंच गए। मौके वारदात पर जब इन्होंने हथकड़ी लगाना चाहा तो राजेश ने निकाला अपनी कमर से रिवाल्वर और मंत्री जी के गार्ड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया। सर ये भी पॉइंट नोट किया जाए। मैं एक बात और बताना चाहता हूं अदालत में, जब राजेश को गोली चलाना था तो शांति नगर रेलवे स्टेशन पर किसी पुलिस अफसर पर भी गोली चला सकता था। और सब लोग जानते हैं कि मंत्री जी के बंगले या हवेली पर एक गार्ड नहीं बल्कि उनकी हवेली या बंगले पर 2-4 गार्ड होते हैं। आखिर जब गोली चलाना था राजेश को तो शांति नगर रेलवे स्टेशन पर चला सकता था, आखिर उसने मंत्री जी के बंगले पर गोली क्यों? बहुत आसानी से हमारे जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर अजय ने कह दिया गोली चलाना था तो शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे चला सकता था। आखिर में इसने मंत्री महोदय के बंगले पे गोली क्यों चलाया? अजय मैं बताऊंगा, इसमें भी राज है। ये गोली वहां क्यों चलाया? ये राजेश नाम का शख्स अरे अपना वहां दहशत फैलाना चाहता था, अपना आतंक फैलाना चाहता था, अपने हुकूमत चलाना चाहता था, अपना दबदबा बनाना चाहता था। इसलिए इसने वहां पे गोली चलाया और गार्ड को दर्दनाक मौत दे दिया। मिलोड, मैं तो अदालत से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे देशद्रोही आतंकवादी व खूनी को या तो सजा उम्र कैद की होनी चाहिए और या तो फांसी। एसपी राणा, तुम तो भारत के एक जाबाज सिपाही हो, इसलिए अदालत पुलिस की गवाही नहीं मानती। अगर आपके पास कोई दूसरा गवाह हो तो पेश करो, नहीं तो ये केस ही खारिज किया जाता है। मिलोड, हमारे पास मौके वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। अगर अदालत हमें इजाजत दे तो मैं अपने गवाह को अदालत में इजाजत है। मिलोड, मौके वारदात के चश्मदीद गवाह हमारे श्रीमान मंत्री महोदय रामोवतार सिंह के भाई ये नागेश्वर है। आइए नागेश्वर, विटनेस बॉक्स में आइए, अपने बयानों को नोट। गीता पे हाथ रखे के पहले कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बयान कीजिए। यस मिला। मैं मंत्री राम अवतार का छोटा भाई, मुझे ही लोग नागेश्वर कहते हैं। मैं अपनी हवेली से
अपने भैया के बंगले पे जिस प्रकार जैसे ही पहुंचा, मैंने क्या देखा, सामने राजेश हाथों में 6 राउंड का रिवॉल्वर इसके हो, और सामने मंत्री जी के गार्ड की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन सर मिलाट, मैंने इसे गोली चलाते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं आपसे यह दरखास्त करता हूं, ऐसे मुजरिम को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। अगर कानून की किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे मुजरिम को भरे चौराहे पे गोली से मार देना चाहिए। ऑब्जेक्शन पॉइंट नोट किया जाए। अभी अभी हमारे मंत्री जी के छोटे भाई नागेश्वर ने बताया कि जिस समय ये अपनी हवेली से चलकर अपने दादा ठाकुर के बंगले पे पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि राजेश के हाथों में था 6 राउंड का रिवॉल्वर और सामने पड़ी थी गार्ड की लाश। लेकिन इन्होंने गोली चलाते हुए राजेश को नहीं देखा। सर ऐसा भी हो सकता है कि उस रिवॉल्वर से गोली ना चली हो। ये भी हो सकता है सर कि गोली चलाने वाला शख्स कोई और हो। हमारे सीनियर एसपी राणा साहब बड़ी आसानी के साथ में कह दिया कि राजेश देशद्रोही आतंकवादी ये खूनी है। जब शांति नगर रेलवे स्टेशन पर तलाशी के तौर पे सारी चीजें हमारे सीनियर एसपी राणा साहब अपनी कस्टडी में कर लिए थे, तो फिर राजायत रिवॉल्वर आया तो कहां से आया? सर मैं अदालत से यही रिक्वेस्ट करता हूं, ये अदालत भगवान का घर माना जाता है। अगर इस अदालत में आज किसी निर्दोषी को सजा हो गई तो अदालत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। बहुत आसानी से हमारे जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर अजय ने कह दिया कि तलाशी के तौर पे शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे सारी चीजें अपने कस्टडी में ले लिया था। तो इसके पास रिवॉल्वर आया तो कहां से आया वो मैं बताऊंगा। मैंने गला फाड़ फाड़ के अदालत में कहा है, चिल्ला चिल्ला के अदालत को बताया है कि मैंने इसके पास की तलाशी नहीं लिया था, इसके बाइक की तलाशी लिया था और इसने अपने कमर से रिवॉल्वर निकाल करके मंत्री महोदय के गार्ड को दर्दनाक मौत दिया है। मिलर्ड, मैं अदालत से यही बार बार दरख्वास्त करूंगा, मैं बार बार यही कहूंगा कि ऐसे देशद्रोही आतंकवादी को या तो सजा उम्र कैद की होनी चाहिए या तो फांसी होनी चाहिए। एसपी राणा, अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हो? ना तो तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत, ना तो कोई ठोस गवाह है। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो पेश करो, नहीं तो ये केस यहीं पे खारिज किया जाता है। मिलर्ड, हमारे पास आखिरी सबूत ऐसा बचा है जिससे अदालत को यह साबित हो जाएगा ये राजेश नाम का शख्स देशद्रोही आतंकवादी ही नहीं है बल्कि एक खूनी है, खूनी है, खूनी है। ऐसा सबूत है तो अदालत में पेश करो। मिलर्ड, इसने जिस रिवॉल्वर से मंत्री महोदय के गार्ड को गोली मार के दर्दनाक मौत दिया है, उसी रिवॉल्वर पे पाए गए इसके फिंगर उंगलियों के निशान और फोरेंसिक से आई हुई रिपोर्ट। एक नजर इस रिपोर्ट पे। ओह माय गॉड, राजेश, जिस रिवॉल्वर से मंत्री राम अवतार गार्ड का खून हुआ उस रिवॉल्वर पर फिंगर उंगलियों के निशान राजेश के पाए गए हैं। राजेश, अदालत से सफाई के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। सर, हमारी सफाई में कहना क्या है,
जब मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं खून नहीं किया, लेकिन मुझ पर निर्दोष झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। और बोलो साहब, मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं यही कहना चाहता हूं, आप मुझे उम्र कैद की सजा दे दीजिए। मुलजिम राजेश, अदालत तुम्हारे आंसुओं की कद्र करती है, इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत अदालत तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। लगा हाथ कड़ी, कारागार में डालो चल करके। और तकदीर बनाने वाले तकदीर बनाने वाले कैसी न जाने क्या बात है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने छोटे भैया बॉम्बे शहर पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं। और आज रात होने को आई है, हमारे स्वामी भी नहीं है। ठीक है स्वामी, क्या बात है? और सबबों पे वक्त आने का बता दी जे मेरे स्वामी, सबबों पे वक्त आने। सबब पे वक्त आने का बता दी मेरे स्वामी, हुआ वो दासी क्यों चेहरा, हुआ वो दासी क्यों चेहरा बता दी जे मेरे स्वामी, हुआ वो। स्वामी क्या बात है? कोई हमसे गलती हो गई जो आप हमसे नाराज हैं, हमसे बात नहीं करते? गीता, तो बताओ ना आज स्वामी। बात ही ऐसी है, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे कुछ रहा भी नहीं जाता। अरे बताओ ना फिर क्या बात है? सबबों पे वक्त आने का बताता हूँ तुम्हें। सबबों पे वक्त आने का बताता हूँ तुम्हें।
नहीं, हाय किसकी हत्या किया और किसको मारा है वो, किस लिए हो गई जेल राजेश को, किसको मारा है वो। बात हथियार प्यारी बराबत हुए, काट को बाज डाला है भाई मेरा, आई उम्र कैद की है सजा हो गई, नहीं शादी आई उम्र कैद की है सजा हो गई, ये जमाना का सारी सजा हो गई, ये जमाना का सारी। अरे भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, मेरा राजेश खून नहीं कर सकता। स्वामी कोई उसे फंसा रहा है, स्वामी कोई अच्छा सा वकील करके मेरे देवर को छुड़ा लाओ। अगर मेरे राजेश को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मार लूंगी। राजा सर, आप इस वक्त हमारे क्वार्टर थे, क्या राजेश के बेगुनाही के विषय में कुछ पता चला सर? अजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए राजेश को अदालत से उम्र कैद की सजा हो गई और ये केस अब हमारे तुम्हारे हाथों से तो निकल चुका है। और रही बात आने की तो मैं जरूर बताऊंगा। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे सर ऐसी कौन सी बात है? अजय, अगर पूछते हो तो मैं जरूर बताऊंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा इस वक्त ट्रांसफर हो चुका है। सर, इस वक्त हमारा ट्रांसफर? हाँ, आप तो जानते हैं सर, मेरे भाई को उम्र कैद की सजा हो गई है, मैं उसके गप्पे पर रहा हूं। प्लीज सर, कुछ दिनों के लिए हमारा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। मैं जानता हूं उस परम पिता परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ डाल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आप दुख में हैं उस तरीके से मैं भी हूं। जिस तरीके से तुम्हारा भाई है उस तरीके से हमारा भी तो कुछ है। मैं समझता हूं आपका दुख, लेकिन अजय, कमिश्नर साहब का सख्त आदेश है, आप इसी वक्त आप जो है सुल्तानपुर के लिए रवाना हो जाओ और ये रहा आपका ट्रांसफर। रही बात राजेश की, तो राजेश की चिंता अपने सर से हटा दो। आप बेफिक्र होकर के शहर सुल्तानपुर के लिए जाओ। राजेश के केस में छानबीन मैं करूंगा और राजेश को अपील पे बहुत जल्दी के साथ मैं छुड़ा करके लाऊंगा और आप इसी वक्त शहर सुल्तानपुर के लिए रवाना।